सना इसको आशी इसको बड़ा ध्यान से देख। बेटा क्वेश्चन क्या है? एक्स एंटे सेविंग्स आर मोर देन एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या है? सेविंग कौन करता है आशी? हाउस होल्ड करता है। ये बात ठीक है। इसका मतलब सेविंग इकोनॉमी में लोग ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है इट मींस सेविंग्स इन द इकोनॉमी, it means savings in the economy by the households. It means saving in the economy by the households. Is greater than. Household is higher. अगर सेविंग ज्यादा है आशी, इसका मतलब लोग ज्यादा पैसे स्पेंड कर रहे हैं, कम कर रहे हैं? सेविंग ज्यादा है तो कम स्पेंड कर रहे हैं। Yes. It means private consumption expenditure. It means private consumption expenditure of households on goods and services, on goods and services is low. कोई दिक्कत तो नहीं है? नो। अब चल, अब लोग कम खर्चा कर रहे हैं, इसका द डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी लो है या हाई है? लो। इट मींस डिमांड फॉर फाइनल, इट मीन डिमांड फॉर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज is low in comparison to supply for final goods and services. आशी, अगर डिमांड कम है, इसका मतलब प्रोड्यूसर के प्रोडक्शन को बढ़ाएगा या कम करेगा? डिमांड फॉर कम है। डिमांड कम है तो वो बढ़ाएगा ना, मतलब डिमांड कम है तो वो कम करेगा अपनी यस, प्रोडक्शन। डिमांड कम है, कोई खरीद ही नहीं रहा है सामान। इसका मतलब will the producer will reduce his production and will lay off the employees. हाँ, पूरी कहानी समझ आ रही है ये क्या हो तो रहा पता ही है मेरे को, ही तो आता है। है? And the producer will इन्फ्लेशन क्या नहीं आता है? वो नहीं आते होंगे चीजें ना। The producer will reduce his production and will lay off the employees. इससे क्या होगा? फैक्टर इनकम और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी या कम हो जाएगी? हाँ, As a result, factor income or factors of production as a result, factor income or factors of production will reduce. फैक्टर इनकम। Or factors of production will reduce. मतलब उनके मतलब फैक्टर इनकम कम हो गई। तो एक चीज बता, जब एक इंसान की इनकम कम हो जाती है तो उसकी सेविंग्स बढ़ती है, सेविंग्स भी कम हो जाएंगी। कम। यस, ड्यू टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ड्यू टू प्रोडक्शन। fall in factor income, due to fall in the factor income, the savings, अब सेविंग भी कम हो जाएंगी, फिर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाएगी। yes, फिर हमारा इक्विलिब्रियम वेट केस हो ने पूरा जाएगा। लिखवाया था ऐसे शॉर्ट में हाँ लिखा? हाँ, बड़ा बड़ा देखा हुआ है इसमें भी। ड्यू टू, बुक में नहीं है इतना तो। अरे, एएल की बुक में है हमारी, और हाँ, नोटबुक में भी है। अच्छा इतना बड़ा। ड्यू टू fall in the factor income, the savings of the household will also reduce, will also ये तो मैंने कर रखा है, नहीं है इसमें। नहीं है। नहीं, मैंने कर रखा will also reduce। क्या था, क्लियर है? Due to the fall in the factor income, the savings of the household will also reduce, and ultimately पहले क्या थी? सेविंग ज्यादा थी हमारी, इन्वेस्टमेंट कम थी, और सेविंग रिड्यूस हो गई और इन्वेस्टमेंट के बराबर आ जाएगी। अल्टीमेटली सेविंग्स विल रिड्यूस and will become and will become equal to
investments and will become equal to investments. सेविंग रिड्यूस होगी और किसके बराबर आ जाएगी, हमारी इन्वेस्टमेंट्स के बराबर आ जाएगी। ये हमारा पहला है जिसके अंदर हमारी सेविंग ज्यादा होती थी और इन्वेस्टमेंट कम होती थी। हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट है। यस। अब दूसरा आ जाओ। अब अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। नहीं नहीं, इट्स सेविंग्स, टू, सेविंग कम है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा ज्यादा है। सेविंग कम है तो इसका मतलब लोग कम सेव कर रहे हैं, ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन, व्हाट है। विल हैपन एक व्हेन डे एक्स एंटे savings are less than ex ante investment. ठीक है, एक्स एंटे सेविंग्स का नाम देखोगे, देखो when ex ante savings are less than ex ante investments, it means आशीष सेविंग ज्यादा है या कम है? कम है। It means people are saving less. दोबारा से पढ़ रहे हो? नहीं, अशोक, आई डोंट स्टडी एनी। It means people are saving less and spending more. It means people are saving less and spending more. सोना ने ज्वाइन नहीं करी। बताते हैं, so now you. It means people are spending less and spending more on goods and services. लोग जब ज्यादा सामान खरीदेंगे इसका मतलब डिमांड। कंटिन्यूएशन किसको करा रहे थे कल रात को? पार्थ हासन क्यों? उसमें मैं ना कंटिन्यूटी का चाह। क्वांटिटी मैंने बहुत अच्छी हवा शूट की है, पहले वीडियोस भी है, ये भी है, तो उससे क्वांटिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। When ex ante savings are less than ex ante investment, it means मैंने इसमें ना 11वीं की प्रॉपर्टीज भी पहले एक्सप्लेन करी है बच्चे को, थोड़ा डिटेल में करा देंगे। When ex ante savings are less than ex ante investment, it means people are saving less and spending more on the goods and services. As a result, आशी क्या बोले, लोग ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं, इसका मतलब गुड्स एंड खर्चे सर्विस, ज्यादा है, इसका मतलब गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विस की सर्विसेज डिमांड ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी। As a result, demand for goods and services shall इंक्रीज rise। और गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने से क्या होगा आशीष, सिंपल सी बात है, प्राइसेस। नहीं प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर भी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Producer will increase the production for goods and services. The producer will increase the production of the goods and services. जब बेटा प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को बढ़ाएगा तो प्रोड्यूसर और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एम्प्लॉय करेगा। प्रोड्यूसर विल एम्प्लॉय, प्रोड्यूसर विल एम्प्लॉय more and more, producer will employ more and more factors of production. So producer will employ more and more factors of production. Producer और factors of production को employ करेगा, मतलब लैंड लेबर ज्यादा रखेगा, लैंड बढ़ाएगा, लेबर बढ़ाएगा, पैसा और लगाएगा, जिसकी वजह से इनकी फैक्टर इनकम्स कम होगी बढ़ेगी। फैक्टर इनकम बढ़ेगी। एज अ रिजल्ट फैक्टर इनकम विल राइज। और फैक्टर इनकम के बढ़ने से जब एक इंसान की इनकम बढ़ती है तो उसकी सेविंग्स भी बढ़ती है। ठीक है, ड्यू टू दिस savings इंक्रीज should also rise. Due to the savings will also rise, and savings shall become equal to investments, and savings will become equal to investments. हो गया। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पे।
क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट लिखो डेरिवेशन ऑफ द सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। इधर ही बनाओ ये नेक्स्ट। नेक्स्ट पेज पे। पहले आशीष का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। पहले कंजम्पशन बनाएंगे। नहीं, हाँ पहले कंजम्पशन कर्व बनाएंगे क्योंकि हमें सेविंग कर्व को पैदा करना है। देखो आशीष बड़ा सिंपल है, इसका डायग्राम मैंने गलत मत कर लो। लेट मी द ड्रॉ द डायग्राम। बेटा इसका डायग्राम सारे बड़े ध्यान से बनाएंगे। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। लेट मी हैव लेट मी ड्रॉ द let me draw the diagram. या Let the diagram be sketched by me. ओ या ठीक है, पैसिव let's वॉइस में sketch चले the गए। diagram. पैसिव वॉइस में चले गए। ठीक है, यहाँ पे होगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट। आशी मुझे कौन सी कर्व चाहिए? कंजम्पशन कर्व चाहिए। कंजम्पशन क्या जीरो से कब स्टार्ट होगी? ऊपर से होगी। ऊपर। ऊपर से स्टार्ट होगी। लेट्स टेक अ डायग्राम में, ये आपकी कंजम्पशन कर्व है। सिंपल है, दिस इज योर कंजम्पशन कर्व। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट नहीं बनाने को आशीष देख, दो ही कर्व बनानी है। कंजम्पशन इनकम कर्व जरूर बना लेंगे क्योंकि इनकम और कंजम्पशन में बहुत इंपॉर्टेंस होती है। इनकम कर्व यहां से निकालो। जहां पे इनकम, जहां पे आपकी इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाती है वहां पे आपकी सेविंग्स बनती है। सेविंग जीरो हो जाती नहीं, जहाँ पे ध्यान से सुनो ये मेरी बात। जीरो। यहाँ पे सेविंग जीरो हो गई और इसी पॉइंट को कहेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट। ये सही बना डायग्राम। पहले लेबल कर, ये वाली कब होगी इनकम, ये होगी कंजम्पशन। लेबल कर। ठीक है, दिस बी इज द ब्रेक इवन पॉइंट। और आशी ये क्या है? तुम्हारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे भी एडी, कहीं पे भी एस नहीं है भाई। अब बेटा इस डायग्राम से नीचे हम एकदम कॉरस्पॉन्डिंगली नीचे डायग्राम बनाएंगे। नेगेटिव में जाएंगे। बताऊंगा। बना रहा जैसे मैं बना। ठीक है, मिनिमाइज कर लो सबसे बस पहले, स्क्रीन। हाँ एक बार लेट मी मिनिमाइज। ठीक है, जितना यहाँ पे बेटा आपने गैप लिया है उतना ही नीचे उतना लेके नीचे लेना पड़ेगा। तो वही नेगेटिव में जाना है ना, मतलब कितने पॉजिटिव रहेगा? बनाते ही हो, ये नेगेटिव बनाया करो सेविंग सीधे। हमेशा नेगेटिव होगा। इट विल बी माइनस सी बार, मतलब यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन नेगेटिव है। हमें ऐसे लिखा है, ठीक है, ऐसे। क्या क्या इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट और सीजे सेविंग्स को वैसे बनाना है। पूरा प्रॉपर बनाओ, मैं बताता हूँ कैसे। सुनो, यहाँ से तुमने पूरी की पूरी एक लाइन यहाँ से खींच ली। हाँ। अर्शी इस पॉइंट पे हमारी सेविंग जीरो है, हम्म। इस पॉइंट पे तुम्हारी सेविंग जीरो है, इस पॉइंट पे तुम्हारी सेविंग जीरो है। तो इस और इस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे, टिल विल बिकम अ सेविंग कर्व। एक्सप्लेनेशन लिखा दी सर ने इसकी? इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है इन सेविंग्स। क्योंकि यहाँ पे ये भी। डिस सेविंग चल रही है, ये सेविंग। यस, दिस इज द पॉइंट, डिस these सेविंग। are the savings, ये this is the सेविंग। break even point and these are the savings। ठीक है, ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं 5 मिनट। मैं कह सकता हूँ दिस इज द डायग्राम ए, और डायग्राम में कुछ नहीं है। इसके डायग्राम अंदर एक एक्सप्लेनेशन वो लिखी थी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ 45 डिग्री पहले, ड्रॉ 45 डिग्री लाइन, ड्रॉ कंजम्पशन का, फिर उसमें वो ऐसे वैल्यू चली। वो तो होती है हमें, पर इतना ही नहीं हमें बच्चे होते हैं हमारे, हमें इसकी बस रीजनेबल एक्सप्लेनेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, लिखो यहाँ पे। इन द डायग्राम ए, इन अ डायग्राम ए, y represents your income curve and c represents your consumption curve। ठीक है, at zero level of national income,
at zero level of national income, at zero level of national income, the autonomous consumption, the autonomous consumption is C bar. हाँ, मान Q1 Q2 Q3 कर रहा था, जैसे ये Q1 Q2 Q3, Q2 पे ब्रेक इवन है, Q1 पे डिस सेविंग्स है, Q2 मैं पे सब लिखवा दूंगा बेटा. At zero level of national income, the autonomous consumption is C bar, and consumption curve and consumption curve shall start and consumption in diagram A है ये सर. And the consumption curve will start from point, इसको ले लूं, point L ले लेते हैं. And the consumption curve will start from point L and will be positively sloped. And will be positively sloped. और जो हमारी कंजम्पशन कर्व है वो क्या होगी, एकदम पॉजिटिवली स्लोप्ड होगी, मतलब ऊपर बढ़ रही है. ठीक है, ठीक है. सिमिलरली की जगह कॉरस्पॉन्डिंगली लिख लो, बेटर वर्ड अच्छा. कॉरस्पॉन्डिंगली द सेविंग कर्व इन डायग्राम डायग्राम टू, बी. इन डायग्राम बी. यार ये बकचोदियां कोई पढ़ेगा नहीं, पर तुम्हें लिख के लानी पड़ेगी. Correspondingly in the diagram B, the saving curve correspondingly in diagram B, the saving curve will originate नेगेटिवली below the एक्स एक्सिस. below the x-axis, will originate on negative y-axis लिख लो, on negative y-axis. ऐसा लिखोगे, on will originate on negative y-axis, making an intercept of, making an intercept of, what is intercept, काटना, making an intercept of माइनस सी बार. मतलब जितनी ऊपर है सी बार उतनी ही माइनस सी बार नीचे होगी. मेकिंग एंड नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ, मेकिंग एन इंटरसेप्ट ऑफ माइनस सी बार लिखते हैं. ठीक है, ठीक है. as the income rises, as the income rises, the consumption also rises, the consumption also rises, and economy reaches to the break even level. लाइन में ठीक है. and economy reaches, and economy reaches to the break even level, and economy reaches to the break even level at point, at point B in diagram बी. A. बी है, डी बी है डायग्राम बी में. नहीं नहीं बेटा, इसमें भी है B. हाँ. तो दोनों का इन द डायग्राम A लिखते हैं मैंने. As the income rises, the consumption also rises, and the economy reaches the break-even level at point B, where Y is equal to C, and Y and C curves, Y मतलब income curve and consumption curves are intersecting. ठीक है. Where y equals c and y and c. Where Y and C are equal and Y and C curves are intersecting. ठीक है. ओके. इसको B से ना रिप्रेजेंट करके कुछ किसी और से रिप्रेजेंट कर दूं, O से. Correspondingly, कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं खत्म होता आपका. correspondingly in the diagram B, the break even point, the break even point shall be marked at, shall be marked at point O, shall be marked at point O.
बाय ज्वाइनिंग इस पॉइंट को ले लेते हैं, एम ले लेता हूं। बाय ज्वाइनिंग एमओ MO वी विल derive रिसीव the saving curve. We will derive the saving curve. ठीक है, और कुछ लिख लेते हैं। और in the diagram A, below the point B, our consumption was greater than even representing the dish savings. ये पॉइंट्स भी ऐड अप करते हैं तो अपनी एक्सप्लेनेशन बनाने के लिए। देखो बिल्कुल पढ़ ले अभी, लो को ले जाऊंगा, ठीक है। देखो होगा ना तो फिर बाद में चले। देखो हुआ चल रहा यहाँ आ गया। सही है, चलिए बढ़िया चल रहा है। मैं तो इस पार्टी, आई एम नॉट अ पार्टी टू द वन, आई एम नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैं इस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं, मैं कुछ फर्क अब बंदा से चाहते हो you would like to invest your shares here. नहीं। Oh yeah. अच्छा यहाँ पे लिख दे सेविंग्स, पता है मैंने कैसे हटानी चीजें, समझ गया मैं। कैसे? Did I help? Oh shit. क्या कर रहे हो? सेविंग्स थे सेविंग्स। ये तो कर लिया मैंने। अब इसका उल्टा बुक में ना एक वो भी है, यहाँ पे सेविंग्स, यहाँ पे यार ये ना लिखा है डिस सेविंग्स। समझ गई। अब यार मैंने जब से ना पानी गिराया ना ये थोड़ा, अब सही लिख रहा है savings। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट। अच्छी उल्टा भी तो आ सकता है इसका, कि सेविंग से डेव। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कब हाँ फ्रॉम करा हुआ सेविंग। है। ठीक है, लिखो। उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिखूंगा, तुम लिख सकते हो, बस मैं डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व। सेविंग्स का अबे सेविंग कर्व डिराइव कर लिया है। कंजम्पशन का फ्रॉम सेविंग्स का। सर रहते को अगर कोई ट्रिप ट्रिप पे नहीं जाना चाह रही पहुंचने वाला ना ट्रिप गाइस वापस कब आएगी? तेरे भी गोवा का प्लान है तो यार मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज करो। अरे कब आ रही है वो वापस सना? फिर हमसे पूछना। क्वेश्चन कराओ जल्दी कराओ यार। वो मीटिंग पे बुला। कब तक होगी हमारी ये क्या चैप्टर? ये अभी तो मेरा इस पे थ्योरी है, उसके बाद लास्ट में जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा, सारे प्रैक्टिकल तो क्वेश्चंस याद कितना? है। अभी यार है, अभी यार तीसरी क्लास है, तू सोच तेरे विवेक सर ने कितना टाइम दिया था इसमें। अरे उनकी बात नहीं है सर पेपर आ गए ना। अरे पेपर आगे जल्दी कोई जल्दी दिक्कत, करना जितना है। हो सके अभी करा देंगे, फिर बाकी पेपर में करा दूंगा, ज्यादा नहीं लगेगा रे। आ जा। मैथ्स के बाद इको ही तो है अबे हो जाएगा यार, ना। 17 को आएगा। 18। ठीक है, सबसे पहले मेरी वो है पेंटिंग 5 मंथ। क्या है, 5 मंथ। 5 मंथ। ये हम्म 5 मंथ क्या होता है? 5 मंथ एंड अच्छा वो, मेरा तो चलिए चलिए। हम्म बस उस दिन है ना सारे हंसे रहे थे हाँ पता है बेचारी के लिए कि कितना लिफ्ट आउट फील हो रहा होगा उसको। अब आ जाए आशी, हम्म इसको नीचे से ऐसे की, यहाँ पे सेविंग 0 है हम्म और ये कितनी कब है सेविंग्स है। ठीक है, लेट इट बी, यहाँ से लेके जा, दिस विल बिकम योर इनकम कर्व, दिस विल बिकम योर इनकम कर्व, और यहाँ पे मुझे अपनी कंजम्पशन कर्व को ड्रॉ करना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस मुझे यहाँ पे
दिस विल बिकम योर कंजम्पशन। हम्म। सो यहाँ पे भी आपकी सेविंग 0 है। इस तरीके से ये बेटा, तो बनाना आता है। चलो, आता है, वेरी नाइस। आगे चलो। तो क्या क्या रहता है, मतलब हमने इसके बाद अभी क्या हम क्या करना है? एपीसी एमपीसी सब कुछ डिस्कस करें, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, देन ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो डिस्कस करना है हमने। उसके बाद मैं एपीसी एमपीसी को सारा डिस्कस करूंगा। एपीएस एमपीएस। इन्फ्लेशन गैप, डिफ्लेशन गैप, एंड देन वी आर गोइंग टू कम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड। मतलब दो तीन क्लासेस में हो जाएगा। भैया देखो, मैं थ्योरी खत्म कर दूंगा पहले, प्रैक्टिकल आपने लिख दो। प्रैक्टिकल तो कर लेंगे, वो मतलब प्रैक्टिकल आपके साथ ही कर लेंगे, थ्योरी क्या कहते हैं, जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करता हूँ। वेडनेसडे तक खत्म कर सकते हैं। खत्म करा दूंगा जितना जल्दी हो और थर्सडे को तो पेपर है। सके। ओह माय गॉड। ओ माय गॉड। पढ़ लो यार, ये चूचू नहीं अटेंड करनी, पता नहीं क्या करेंगे। चल आंशी लिख, एपीसी एमपीसी लिख। हाँ तो एपीसी एमपीसी पे अभी आ गए। लिख बेटा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लिख। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके का होता है। देख बेटा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दो तरीके का होता है। एक होता है एवरेज, एपीसी और एक होता है मार्जिनल। एमपीसी। इसकी फुल फॉर्म होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी होता है डोनट खाओगे मार्जिनल। सर? दे दियो अगर है तो, हाँ मंगवाएगा। उसके लिए भेज दीजिए। यार एक तो आप ना खुद भेज दो उसको, आपको भेजना है तो। लिख। प्रोपेंसिटी टू सेव भी दो तरीके का होगा, एपीएस और एमपीएस। अबे तू भी बढ़िया है, ये पढ़ ले। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हो गया हो गया। इतना भाई तो तुमने बंदा सोच सिलेक्ट करते समय नहीं सोचा होगा जितना तुम अभी सोच रहे हो। क्या? इतना तुमने बंदा सिलेक्ट करते समय नहीं सोचा होगा जितना तुम अभी सोच रहे हो। बंदा रिलेट करते सोचते नहीं है ना। पढ़ लेना। दिल पे जो आ गया वो आ गया, बात खत्म। अबे यार जल्दी कर, लेट हो जाऊँ मैं। अरे कर। वाह। क्या दिल टूटे आशिकों के साथ बिठा देती मेरे को। हम्म। एक लड़का, ये लड़ोरा श्यांश है।
अनंत भंडारी को कॉल करो। करो करो करो। फिर मैं उसे भेजता हूँ एचपी को भेज। एचपी हो गया, युवान हो गया, अनंत हो गया, सुशांत हो भेजो, अभी भेजो, मेरे सामने करो, मेरे को देखना है उनके क्या रिएक्शन होते हैं। गया। रिएक्शन हो गया, अरे रिकॉर्डिंग बंद करो। कोई दिक्कत हो से कौन सी सुननी है। हाँ, म्यूट। को कौन सा गल्ला? गल्ला इश्क कौन सा वाले गल्ला? ये वाला तुमने सुना ही नहीं गल्ला? पढ़ा दो प्लीज। अब आ जा। हम्म। अब स्टार्ट। अब लिख लिया। अब बेटा हम्म। आज मेरे को समझाना है व्हाट इज एपीसी एंड एपीएस। अब ध्यान से सुनो। ये एपीसी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुन। सुन। हाँ। जैसे सही, एपीसी का मतलब क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओह रश्मि मेरा दिमाग खा रहा है। एपीसी का एवरेज मतलब होता प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। है एवरेज प्रोपेंसिटी टू टू कंज्यूम। कंज्यूम। ठीक है। इसका मतलब होता है, एपीसी का मतलब होता है कि एक इंसान अपनी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम की क्या रेशियो है। मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे युहान वोशियन को उसके पापा 1,000 रुपए की पत्ती देते हैं और ओके। युहान जी उसमें से 800 रुपए खा जाते हैं। हम्म। तो युहान जी की अगर एपीसी निकाले तो युहान जी 800 रुपए खाते हैं और 1,000 रुपए मिलते हैं। तो युहान जी मैं कह सकता हूँ 0.8, या मैं ये कह सकता हूँ 80% पैसा कंज्यूम कर लेते हैं। ये कह सकता हूँ ना। हाँ। इसका मतलब युहान इज कंज्यूमिंग। कंज्यूमिंग 80% ऑफ हिज और इनकम। पॉइंट एट। कंज्यूमिंग 80% इनकम, हाँ। इसको कहते हैं एपीसी। मतलब बड़ी सिंपल सी भाषा है। आशी एक कि इंसान एक इंसान एवरेज कितना कंज्यूम कर सकता है। हाँ, एक है नहीं, एक इंसान कितने परसेंटेज इनकम अपनी कंज्यूम। कंजम्पशन पे स्पेंड कर देता है। ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो अनंत भंडारी जी। ओहो हो। उनके पापा उनको 2,000 रुपए देते हैं। ओके। अनंत भंडारी जी 1,500 रुपए खा लेते हैं हम्म। जाके किसी रिजॉर्ट पे जाके। तो बताओ एपीसी उनका कितना है? C/Y। तो 1,500 रुपए अनंत भंडारी ने कंज्यूम किए और अनंत भंडारी के पास थे कितने? 2,000 रुपए। तो कैंसिल 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 कैंसिल। 3/4। 3/4, दैट इज कम्स आउट टू बी 0.75। इसका मतलब अनंत भंडारी जी युहान से कम कंज्यूम करते हैं और ज्यादा सेव करते हैं। इसका मतलब अनंत इज कंज्यूमिंग Consuming 75% 75%। ऑफ हिज इनकम। अब समझ आया एपीसी का एक्चुअली मतलब क्या था? यस सर। चलो। कितने के मतलब परसेंट हमारे पास एक परसेंट मतलब
टोटल अमाउंट में से कितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, यस, मतलब हमारी इनकम में से हम कितना परसेंट खा रहे हैं। खा रहे हैं। तो हम एपीसी की वो डेफिनेशन लिख लिया। एपीसी इज द रेशियो ऑफ, अगर कुछ याद ना है ना ये लिखा है योशी, एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, कंजम्पशन एंड इनकम, इनकम। ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम spent on consumption, spent on consumption। आशी एक बात को ध्यान रखिए बेटा, या। जो गरीब देश होते हैं ना वो भूखे नंगे होते हैं, वो बेचारे उनका खर्चा इतना ज्यादा होता है। तो जो गरीब देश होते हैं ना उनका एपीसी हायर होता है और अमीर देशों का एपीसी कम होता है। एक चीज बता, क्यों? बड़ा सिंपल सा है। आज एक छोटी सी बात बता, तेरे फैमिली की इनकम जब 5 लाख थी तो क्या तेरी जब फैमिली की इनकम थी तो नॉर्मल चावल दाल खाती थी? आज तेरी फैमिली की इनकम 5 करोड़ है कि तू सोने के साथ चावल दाल खाती है? खाने तो तूने दाल चावल ही है। इसका मतलब है तेरा खर्चा उतना नहीं बढ़ा होगा। देख बढ़ा तो है खर्चा, पहले हो सकता है तुम नॉर्मल कपड़े पहनते हो, इंडियन ब्रांड्स पढ़ते हो, अब हो सकता है तुम फॉरेन ब्रांड्स पे शिफ्ट कर रहे हो, पर तुम्हारा खर्चा इतना नहीं बढ़ेगा जितना तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है कि गरीब देशों का एपीसी ज्यादा होता है और अमीर देशों का एपीसी कम होता है। मतलब गरीब देश ज्यादा कंज्यूम करते क्योंकि हैं सेव नहीं कर पाते ना बेचारे, उनको दाल चावल आटा ही मिल जाए बहुत और बड़ा काम अमीर, मतलब क्या है। अमीर देश ज्यादा। गरीब देश का मतलब क्या हो गया? अंडर डेवलप्ड श्रीलंका। कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड श्रीलंका, कंट्रीज। पाकिस्तान। हाँ, और डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया। चाइना, यूएसए, डेवलप्ड इंडिया, डेवलपिंग यूएस, है। चाइना। तो लिखो एपी। बेटा इंडिया की भी हालत देख लीजिए ना गांव में जाके, गरीब बंदों को तो इंडिया में सब गरीब नहीं है ना। लिखो एपीसी। ऐसे तो किसी देश में पूरे सारे अमीर नहीं है, कि ठीक इंडिया है। के कितने रेशियो पॉपुलेशन अमीर होगी? हमारे इंडिया में अराउंड 15 to 20% इनकम अभी बिलो द पॉवर्टी लाइन है। अभी बताओ ऊपर कौन है? ऊपर कौन है मतलब? ऊपर कितने? 80% बिलो अबव द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन हमारी क्या है? जो बंदा महीने में कितने रुपए कमाता है? 50,000। 2400 रुपए। अभी यार तू एक चीज बता, तू नंदू और उनको देती है कितने पैसे देती होगी? हार्डली 10-15 हजार रुपए ले लेते होंगे। देखो एपीसी ऑफ, और ये अगर तू कनाडा में रह रहे तो इनको 1 घंटे के तुम्हें $20 देने होते हैं, 1200 रुपए। 8 घंटे काम कराती ना तो एक दिन के 10,000 रुपए कमा लेते हैं। बाहर चलते हैं सर, बाहर जाके मजदूरी करते हैं। एपीसी ऑफ डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड नेशंस is higher than developed nations। और देखो पता है जितनी ज्यादा कंट्री का एपीसी होगा उतनी ज्यादा इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि ज्यादा कंज्यूम करेंगे लोग तो ज्यादा सामान बनेगा, ज्यादा सामान बनेगा तो ज्यादा तो फिर ये प्रोडक्शन। गरीब कंट्रीज क्यों नहीं बढ़ रही? हाँ, गरीब कंट्रीज तो क्यों वहां पे नहीं जो बढ़ रही? बनती है वो कमोडिटी इतनी महंगी होती नहीं ना, वहां पे चावल दाल आटा बड़ा कम होता है। तो हमारी इकोनॉमी का जितना एपीसी हाई होगा उतना बेटर होता है। तो फिर सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि कोई अमीर लोग वहां जाके, हाँ, क्या कहते हैं, ये गरीबों से अबे मजदूरी एक कराए, देश, उनको पैसा दे, एक देश उनकी अमीर और इकोनॉमी बढ़े। एक देश गरीब और अमीर किस बेसिस पे बनते हैं? उसके रिसोर्सेस की वजह से। अब देखो श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान देख लो, कहाँ से वो अंडर डेवलप्ड है। वहां पे इंडिया रिसोर्सेज, डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इंडिया डेवलपिंग है। इंडिया के लोग सर्विसेज अच्छी दे पाते हैं, इंडिया के हाँ पास रिसोर्सेज थोड़ा ना यार, हमारे पास कहाँ रिसोर्सेज है? सर, लेकिन हम श्रीलंका और पाकिस्तान में जो हालत नहीं है ना। अभी नहीं है, फ्यूचर में देखोगे क्या मालूम। फ्यूचर में मतलब शिफ्ट हो जाए यहाँ से। हो सकता है, और मैं तो कहता हूँ बहुत सारे बिजनेस छोड़ के भी गए इंडिया। देखो हायर द एपीसी विल लीड टू हायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Higher the APC leads to higher production of goods and services and increase in GDP। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो एपीसी का फॉर्मूला क्या है आशीष? सी अपॉन पाई। हम्म। ठीक है, कितना कंज्यूम करे डिवाइडेड बाय हमारी इनकम कितनी है। ठीक है। अब आशीष एमसीक्यूज में कैसे आते हैं, एक टेबल बना मेरे पास। मैं ना बच्चों को ना ये लर्न नहीं करवाता, मैं इनको समझा देता हूँ, वो अपने आप से डिराइव कर लेते हैं। आजा भाई, कितना बड़ा टेबल है? मैं आजा ट्रू फॉल्स की फॉर्म आजा, लिख।
एपीसी की वैल्यू 0। चेक करते हैं पॉसिबल है नॉट पॉसिबल है। आशी, एपीसी का फॉर्मूला होता है सी कंजम्पशन अपॉन अपॉन वाई इज इनकम। इक्वल टू, कंजम्पशन जीरो होती नहीं है, इनकम जीरो हो सकती है। तो एपीसी इज इक्वल टू वाई, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। नहीं सर, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, लेकिन यस, इनकम तो जीरो हो सकती है। ठीक है, चल इनकम को यहाँ से मल्टीप्लाई कर, ये हो गई, जीरो। तो सी किसके बराबर हो गया? 0। जीरो। क्या सी 0 हो सकता है? नहीं। बस। के फॉल्स। तो लिख, एपीसी कैन नॉट बी 0, फॉल्स बिकॉज सी कैन कैन बी, नॉट बी जीरो। एपीसी कैन नॉट बी 0 because कंजम्पशन consumption कैन cannot नॉट be बी zero. जीरो। There is always a consumption called as autonomous consumption. APC cannot be 0 because there is always ऑटोनॉमस। some amount of autonomous consumption. Autonomous consumption. सेकंड। पहला, ठीक है। APC is मोर देन जीरो। equal to 1. अच्छा हाँ। ये APC हो is equal सकता to है। 1, चेक करते हैं आशी। C upon Y is equal to 1, Y को इधर मल्टीप्लाई किया, सी C is इक्वल टू equal to वाई। Y, मतलब जितना कंज्यूम किया उतना ब्रेक खाली इवन। ब्रेक इवन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज अ ब्रेक इवन पॉइंट। ट्रू। अब तुमसे मैम पूछ सकती है ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी क्या होगा आशी? 1। ये टेबल लर्न करने के लिए अच्छी है ना? ट्रू, इट विल अकर एट ब्रेक इवन पॉइंट। यस, तो एपीसी 1 है आशी। शादी तक पहुंचा तो दो। तो 3 साल में पहुंच जाएगी तुम्हें, तू तो पहुंची तीन। हुई है। तीन। हाँ, तो वो 21 का हो जाएगा ना, ठीक है। अरे तो तो ठीक है, चल। अभी बहुत टाइम है। अरे मैं चलो पढ़, देख लिया आसान। हाँ। चलो, हाँ। मैं कह रहा हूँ हाँ। चलो, खुद नहीं बनाना सीख सकते, मैं तो उसको बोल रही थी खुद को सीखना पड़ेगा, मेरे को नहीं आता खाना बनाना। चलो, अब आ जाओ एपीसी की वैल्यू। आशी, एपीसी की वैल्यू नेगेटिव। आशी, एपीसी की वैल्यू नेगेटिव का मतलब सी अपॉन वाई इज सम नेगेटिव नंबर। क्या पॉसिबल हो सकता है? ना इनकम नेगेटिव हो सकती है ना कंजम्पशन। नेगेटिव। फॉल्स। नॉट पॉसिबल, बिकॉज कंजम्पशन एंड इनकम कैन नॉट बी नेगेटिव, बिकॉज कंजम्पशन एंड इनकम बोथ कैन नॉट बी कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव। हम्म। इसके बाद है और। भी है। अब आशी, एपीसी, एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका मतलब आशी, हाँ जी। इसका मतलब क्या है? सी अपॉन वाई इज ग्रेटर देन 1, वाई उधर लेके गई, इसका मतलब सी इज ग्रेटर देन वाई। इसका मतलब आशी हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम से बड़ी है। इज इट पॉसिबल? कोई एक इंसान ज्यादा खा सकता है अपनी इनकम से? नहीं। खा सकता लॉस है। में नहीं, एक मिनट डेथ है। सेविंग्स अलाउड है या नहीं है? अलाउड है। यस, इट इज पॉसिबल आशी, इट इज पॉसिबल।
ओके। कि हमारी कंजम्पशन इनकम से बड़ी हो। इट इज पॉसिबल हमारी कंजम्पशन इनकम से बड़ी हो। बढ़िया। तो आशी इस मामले में क्या है कि हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कम कमा रहे हैं। सेविंग्स और डिसेविंग्स। सेविंग्स। यस। ये केस किसका माना जाएगा? डिसेविंग्स। आशी ये सारे 1 मार्कर्स के फॉर्म में कैसे भी पूछा जा सकता ठीक। है। आगे चलते हैं। देख, 1 हो गया, लेस देन 1 हो गया, मोर देन 1 करना है, 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, इसके अलावा तो कोई नंबर हो नहीं नो। सकता। तो मैंने सारे केसेस बना रखे हैं। एपीसी मोर। इज लेस देन 1, लेस देन मोर। मोर देन 1 हो फिर गया ना। लेस देन वन। आशीष, सी अपॉन वाई इज लेस देन 1, वाई को तो लिखे जा। कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। पापा ने 5,000 हाँ। कमाए हैं, यस इट्स पॉसिबल, तो इट्स अ केस ऑफ सेविंग्स है यार। यस। तो इसका मतलब है इट इज पॉसिबल इनकम कैन बी ग्रेटर देन हैप्पी कंजम्पशन। आंसर, हैप्पी आंसर। अभी पता नहीं कहाँ से आता है। साले सारे रिएक्ट ही कर रहे हैं ना मेरी स्टोरी पे। मेरे को पता क्यों कर रहे हैं। जोमेटो वालों को पता क्या मैसेज आ रहा है, मेहनत का फल बाद में मिलेगा, अभी बर्गर मिलेगा। दीपेंद्र गोयल तो बेवकूफ है। दीपेंद्र बोल। कोई तो सीईओ है। जोमेटो। हाँ, शार्क टैंक इंडिया नहीं देखी थर्ड सीजन? मैं डोंट वॉच शार्क टैंक। अब ना बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं आने पे। वैल्यूएशन 100-100 करोड़ लगा रहे हैं अपने बिजनेस में। सही। अब रॉयल्टी मांगते हैं, साथ साथ शेयर के साथ रॉयल्टी मांगते हैं अमन गुप्ता, कि मैं तेरे 1.5% शेयर के लिए 3 करोड़ दूंगा, प्लस मुझे तू 3 करोड़ रुपए तक की रॉयल्टी भी चुकाएगा 1% ऑफ सेल के हिसाब से। मतलब मैं तेरी सेल का 1% लेता जाऊंगा जब तक मेरा 3 करोड़ का नहीं हो जाए। मतलब उसकी सेल सोचो, वो तो लॉस में नहीं चला जाएगा। क्यों? 1% ऑफ सेल मांग रहा है ना। सेल हुई नहीं फिर? तो सेल होगी तब मांगेगा ना रॉयल्टी। अगर सेल हुई नहीं फिर? तो नहीं मांग पाएगा रॉयल्टी, तो कभी ना कभी तो सेल होगी। आ जाओ। इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ सेल्स। हाँ, बस हो गया। अब अगर मैं इसके डायग्राम को शो करूं, जोशी इसके डायग्राम को मेमोराइज कर। आशी विच इज, मेमोराइज। इसके डायग्राम में देख, विच इज द कंजम्पशन कर्व एंड विच इज द इनकम कर्व। कंजम्पशन इनकम। ठीक है। हियर इट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट। तो लेट आशी, मी आल्सो ड्रॉ। दिस इज अ ब्रेक इवन, दिस इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। आशी, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 होता है, ये ध्यान रखिए। ये बारीक से बारीक चीजें पूछेगा बेटा जैसे ब्रेक इवन। सर, हाँ। ऐसा भी तो हो सकता है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स में सेट ना हो, मेन पेपर में तो होते हैं। एडिशनल पेपर में हाँ, सब्जेक्ट्स कब आते ये हैं? ऐसी बोली जा रही है। ये बस अपने आप को खुश करना चाहती है। आशी, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी 1 है। यहाँ पे एपीसी क्या होगा? मोर देन 1 या लेस देन 1? देख, यहाँ पे 1 है, इसके बाद 1 से बड़ा होगा। अभी आया था ये, अभी खरीदा ना, खत्म भी हो गया। अच्छी बात है ना, वेरिएंट खत्म हो रही है। बता। EPC is less than one, लेस देन 1, एंड हियर द more than एपीसी one. इज। हियर बेटा ये डायग्राम भी तुम्हें कहीं ना कहीं बेटा, कहीं ना कहीं ऐसे हेल्प कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हो रहा है डिस सेविंग्स, यहाँ पे हो रही है आपकी सेविंग्स। डिस सेविंग्स का मतलब क्या है? सी आपका, कट गया। सेविंग का मतलब है आपका कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। रुकिए रुकिए, मैंने ना यहाँ पे गलत कर दिया, इसको ठीक कर देता हूँ 2 मिनट। डिस सेविंग का मतलब आशीष सी इज ग्रेटर देन वाई, तो एपीसी इज मोर देन 1 होगा, सॉरी। और यहाँ पे एपीसी लेस देन। ओ या। तो मैंने मिस्टेक कर दी, करेक्ट कर लिया। तो गरीब है भाई, पेन नहीं चलता फिर। सारे चूचू की तरह खा लिया मैंने। यार ये पेन खराब है तो फेंकते क्यों नहीं तुम लोग यार? मेरे को क्या पता। जो खराब है डिस्पोज इट ऑफ। ये देख, पड़ा ऐसे संभाल के रखे हुए हैं कि मतलब इसके बच्चे यूज करेंगे। सेव कर रहा है इन्होंने। अबे नहीं, ये इसके बच्चे यूज करेंगे। ये क्या है पेन यार? आशीष, डिस्पोज इट ऑफ बेटा, नहीं चल रहे तो।
एटलीस्ट उनके लिए स्पेस बना जो चल रहे हैं, ये नहीं चल रही। तो डिस्पोज इट ऑफ। ये भी नहीं चल रहा। ये ना फेंकवा दिया उन्होंने बोल के। आशी डायग्राम बना ले, क्योंकि आशी जब डिस सेविंग्स होती हैं, ओए यार ये भी वो भी लीक निकला है। पचास से ऊपर बढ़ नहीं रही है। लिटरेचर लिटरेचर नहीं आ रही ना इसकी, करता है ना। लिटरेचर क्या, इसकी राइटिंग स्किल्स, इसको लिखना नहीं आता। ये भी 99 कैसे आ गए तस्वीर में? गलती से। अबे एमसीक्यू पेपर था। तो डिस सेविंग्स का मतलब क्या है आशी? डिस सेविंग्स का मतलब होता है हमारी कंजम्पशन इज मोर देन इनकम। सेविंग का मतलब है हमारी। लिखा हुआ है शायद से आपने वहां पे उसके साथ से। ठीक है, बच्चों को आपको बताना पड़ता है, लेकिन मैं ना बता रहे। बच्चे चूचू है क्या? चल, अब हमने, अब एपीएस को लिखवा देता हूँ आशी। आशी, अब एपीएस का मतलब क्या है ध्यान सुन। 6 मिनट में आ रहा है सर, डोनट खा के जाना। मैं मेरा डोनट बना देगी। साथ ले जाना, रास्ते मैंने में खा इसको लेना। क्लास लेना है। रास्ते में खा लेना। तो पहले तो कर ले, मेरे को कंप्लीट करना आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। एक मिनट सर, एक चीज बताओ, एपीसी कर लिया तो एमपीसी नहीं करना नहीं, वो चाहिए? मैं पहले दोनों का साथ साथ लिखवा रहा हूँ। दोनों ए भाई है, एम भाई है। मनस्वी मलिक। ठीक है, और नीचे वाई भी बैठा है। ठीक है, एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई। ठीक। अब इसका मतलब क्या है? बड़ा सिंपल है। युआन गुइशिन सर। वो उसके, हेलो, गुड इवनिंग सर। इसको मैं बुलवाने को जॉब के लिए हाँ। इसको जॉब के लिए बुलवाऊंगा। कौन है, किसका पापा है? यार ये B1 में रहते हैं, ही इज द सीईओ ऑफ डब्ल्यूएसपी। इसका बेटा ना पूरा नशेड़ी है, इसको ना डॉक्टर ने कहा इसको ना डाइवर्ट माइंड करने के लिए ना वही ये को जान लेगा।
यार आप क्वेश्चन कर, मैं ये करो जो करा रहे हो। अब ध्यान से, सपोज करो युहान गुशीन को 1000 रुपये मिले घर से, ठीक है, एमएम क्या था? नसीब मिले। नहीं नहीं, एमएम क्या था? AAMM, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू ठीक है, कंज्यूम। युहान, अबे मत कर, ये वो है नॉर्मल लैपटॉप नहीं है ये उसकी क्लास नहीं है ये, इसकी शीटेड है। चल यार, सब चल छोड़ना यार तू प्लीज। ये तो हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। ये कौन है? मई, अच्छा समझ गया। मई महीना बहुत अच्छा होता है। बहुत ही बढ़िया। ओ, पता है किसका बर्थडे आता है मई में? हम्म, अच्छा वेरी गुड, ये भी बीच में आता है। चलो ठीक है, वाई सपोज करो 1000। इनकम किसी के 1000 है, और उस युहान गुशेन को 1000 रुपये मिले घर से, और युहान गुशेन जी 900 रुपये फूक के आगे, बताओ युहान जी ने कितने पैसे सेव किए? 100 रुपए। 100 रुपये। अब युहान जी का एपीएस चेक करते हैं, 100/1000, 10%। 10%, इसका मतलब युहान जी 90% पैसे खा गए और 10% सेव कराए। तो और मैं इसको 0.1 भी कर सकता। तो आशी, एपीएस अगर मेरा 0.1 है, या मैं इसको 10% कह लूं, कुछ भी कह सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही है। हाँ। इसका मतलब 10% ऑफ इनकम इज सेव्ड। हम्म। और राशि इसको अपोजिट बोलूं तो आई कैन से 90% ऑफ द इनकम इज कंज्यूम्ड, हम्म। बस और लिख सकते हैं। और 90% ऑफ इनकम इज कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड। सी को बीच में क्यों लाना जब ऐसे चल रहा? ठीक है, आशी बस एपीएस की डेफिनेशन क्या लिखे? इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स एंड द इनकम, इट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज ऑफ इनकम दैट इज कंज्यूम्ड या सेव्ड। सेम। ठीक है, लिख, एपीएस is the ratio of APS is the ratio of savings and income. It represents percentage of income. इसके बाद कौन सा चैप्टर करोगे? फाइनेंशियल इनकम की थ्योरी या प्रैक्टिकल वाले करना? प्रैक्टिकली करना है, थ्योरी तो देखो एक आती है। छोटे वाले चैप्टर्स में भी डाउट है ना, पीओपी फॉरेन एक्सचेंज में, हाँ। वो मैं पहले निपटा दूंगा। पहले फिर वो करा देना, BOP फॉरेन एक्सचेंज रेट। मैक्रो आप करा दो, इंडियन में खुद कर लो। अबे इंडियन इकोनॉमी जब कोई चैप्टर ना समझ आया, मैं हूं ना, अरे नहीं मैंने नहीं, पूरा रिवाइज कराना ही है बच्चों को, ये एग्जाम से देखो, ऑनलाइन ज्वाइन करा। हाँ वो तो करा देना, ये देखो मैं फिर एक ही बार प्रिंट आउट निकलवाने जाऊंगी और बार बार APS is the ratio of the savings and income. It represents the percent of income which is कंसेप्ट। saved. अब मैं कह सकता हूँ डेवलप्ड नेशंस का एपीएस ये ज्यादा ज्यादा होता है। होगा। डेवलप्ड नेशंस हैज है। हैव हाई एपीएस, क्योंकि लोग ज्यादा पैसे सेव कर पाते हैं, APS। क्योंकि उनका कंजम्पशन कम है कंपैरिजन टू। हम्म। अब आ जाओ उस पे, वही ट्रू फॉल्स देखते हैं क्या क्या निकल के आते हैं। टेबल बना जो हेल्प करेगी तेरे को टेबल। मैं इस चैप्टर को यूनिट वाइज समझता ही नहीं हूँ, मैं तो बस कहता हूँ एक ही चैप्टर। सर यूनिट वाइज मैक्रो को कोई नहीं समझता। हाँ वही तो है, तुम्हें पता होगा, ये यूनिट तो इसने ऐसे बना दिए, ना यूजुअल भी फिर चैप्टर वाइज करता है। सब चैप्टर वाइज करते हैं। मैं नहीं करता। मैं, अरे मतलब चैप्टर वाइज नहीं करते, सब यूनिट वाइज नहीं, करते। यूजुअल करता चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज क्या ही है? ऑर्डर गलत है ना संदीप भर में भी। आ जाओ देखो, आशी जी से पूछेंगे कुछ। पूछिए। आशी, एपीएस इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब है आशी? सेविंग हम्म। अपॉन इनकम इज इक्वल टू 0। आशी, एस ए वाई ये हुआ है, सेविंग 0 है आशी, सेविंग 0 हो सकती है ना हमारी, यस। दैट इज कॉल्ड एज अ इससे ब्रेक इवन ब्रेक पॉइंट। इवन। यस, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे आशी महाजन जी हमारा एपीएस क्या हो गया? 0। हाँ। और एपीसी क्या था? 1। वन। APC जीरो नहीं हो सकता ना, नहीं हो कंज्यूम सकता। क्योंकि हम तो जीरो। आशी इस पे लिख ले, ब्रेक इवन पॉइंट पे तेरा एपीसी तो 1 हो जाता है आशी, मगर एपीएस क्या हो जाता है? जीरो। 0। और एक रिलेशन आज तूने पैदा कर लिया, एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है। तो वो तो पता ही था मेरे को।
आपको समझ आया? और ओके, नेक्स्ट। चल, ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीसी क्या होता है? 1, एबीएस क्या होता है? 0। 0। और इट इज पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल। उसके बाद एपीएस। एपीएस इज मोर देन 1। इसका मतलब एस अपॉन वाई इज मोर देन 1। इसका मतलब एस एस इज इज, मोर देन वाई। साला यार सेविंग ज्यादा। ज्यादा हो सकती है इनकम से। अच्छा, पापा ने 50,000 कमाए थे, जुड़ गए 60,000 में, कहाँ से आ रहे हैं भाई? कहाँ से नहीं है, आएगा? फॉल्स। आके नहीं बताओ भाई। नहीं है, फॉल्स है। इसका मतलब नॉट नॉट पॉसिबल। पॉसिबल। पापा ने 50,000 कमाए थे, मम्मी के 60,000 कहाँ से निकले वो भाई? नॉट पॉसिबल अंदर बिकॉज, के फॉल्स है। अबे अंदर का मान लिया करंट ईयर होती। नॉट पॉसिबल बिकॉज सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन इनकम। तेरे को रटाना नहीं पड़ेगा कभी एग्जाम के अंदर। सेविंग्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन। इनकम कभी नहीं हो सकता ना बेटा। हम्म। तेरे अरे मम्मी, नहीं, वो मैं वो सोच रही थी फिगर क्या बनेगा ये वाला। अब आजा, एपीएस इज इक्वल टू 1। चेक करते हैं। यस। एस अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं। सेविंग्स इक्वल टू इनकम हो सकता है। यस, सेविंग इज इक्वल टू इनकम। अच्छा, पापा ने 50,000 कमाए, 50,000 पे सेव करिए, खाया क्या भाई? खाया क्या पापा ने? पापा हवा पानी भी दिए थे? नॉट ओ, पॉसिबल नो सिस्टम है। बेटा, ऐसे false। अब समझ, अब रटना नहीं है तुझे। नहीं नहीं, बिकॉज, पापा खाते भी है और सेव भी करते हैं। because if saving is equal to income, then consumption will be zero and consumption cannot कैन be। नॉट बी जीरो। बच्चे रट के जाते हैं ना कि क्या रटना, क्या बनता? then consumption कैन नॉट बी will be जीरो। zero, which is not true। नेक्स्ट। एपीएस इज लेस देन 1। ये तो ट्रू है। अभी देख, सब देखूंगा यार मैं, झूठ। एपीएस इज लेस देन 1, मतलब सेविंग अपॉन इनकम इज लेस देन 1। इसका मतलब हुआ आशी वाई को। इनकम ज्यादा है सेविंग से। हाँ ठीक है भाई, ट्रू। पैसे ज्यादा कमा सकते हैं, कमा, खर्चा। इसका मतलब कमाया ज्यादा, खर्च खर्चे कम कम। किया, तो इसका मतलब ये हैबिट ऑफ सेविंग्स है। ये ट्रू है। ठीक है। अब लास्ट, एपीएस नेगेटिव हो सकता है? यस, क्योंकि सेविंग नेगेटिव हो सकती है। एपीएस इज नेगेटिव। यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज सेविंग कैन बी नेगेटिव। तो ऐसे सिचुएशन को सेविंग कहोगे, डिसेविंग कहोगे? डिसेविंग। अब तेरे को पेपर में रिवाइज करने में दिक्कत नहीं होगी। क्या ये रट्टा मारी गई आशी, या अपने आप से खुद ही एग्जाम में देख खुद लेंगे? से ही। तो बस तूने ये चेक करना है। पहला, एपीएस जीरो है, एपीएस जीरो है मतलब एस अपॉन वाई जीरो है, तो एस जीरो, सेविंग जीरो। सर पापा ने कुछ भी सेव नहीं किया। ये हाँ सर। खोखला है बीच में से। फिर नीचे ये देखना, एस होती है सर। बंद क्यों कर। भाई हिंगेस होता है ना ये। ओके। ये लो, तुम स्क्रीन को टर्न ऑन कर लो। क्या करा ये आपने। उसे स्क्रीन ऑन कर ली। ठीक है। अब तू कहती है मुझे स्क्रीन पे नहीं देख के, मुझे स्क्रीन पे देखना है। यू कैन व्यू ऑन दिस हाउस। अरे उसकी छुट्टी गई। नहीं, उसको नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। चलो ठीक है। APS is equal to zero, मतलब saving is zero, break-even point. APS is more than one, saving is more than income. Saving ज़्यादा, oh my God, saving is not possible the more than income. And the last thing, APS is one, मतलब आपकी saving और income नहीं। बराबर है। सर कंजम। खाया क्या पापा ने? कुछ नहीं खाया। सेविंग, इसका मतलब मोटा मोटा ये निकल के आया, मोटा मोटा ये निकल के आया। दिन भर डोनट्स आए हैं। अरे डिलीवर्ड क्यों दिखा रहा है फिर ये। हाँ। उधर ले लिया होगा किसी ने। हाँ हाँ। मम्मी। मम्मी, जरा इधर भी भिजवा दो फिर। ठीक है जी, ओके। जल्दी कर। क्या कह रहे हो। मैं 6:30 बजे सो गया था। सुबह 8 बजे उठा हूँ। शाम के 6:30 बजे।